चलिए। लास्ट क्लास में अपन बातचीत कर रहे थे। लास्ट क्लास कौन सी थी? मेरी, है ना? लास्ट वही बातचीत थी अपनी। चलो, अब समझना मेरी बात को। उसी पे बातचीत कर लेते हैं। आज का भी अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। भाई, अब तुम्हें इस चीज में प्रॉब्लम होगी क्या? ही इज मैरिड, ही इज अनमैरिड। हो सकती है क्या इसमें? है? एक ये लिख देता हूँ, ही हैज गॉन, और एक लिख देता हूँ, ही इज गॉन। ये चार सेंटेंस हैं। इसका जब तुम मेरे को बताओगे ही इज गोन की कहानी तो समझाओगे, तो ये कहोगे सर ये तो सब्जेक्ट हो गया जो प्रोनाउन की फॉर्म में है, ये वर्ब हो गया, और ये क्या है? मैरिड क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। जो क्या बना हुआ है यहाँ? ये लिंकिंग वर्ब बना। लिंकिंग वर्ब का एडजेक्टिव, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इज, और ये अनमेरिड क्या है? ये भी एडजेक्टिव है। भाई अभी इस बात से ही अंदाजा लगा लो, शादी की जाती है या होती है? होती है। क्योंकि अगर शादी की जाती है तो चलो इसमें तो मान भी लिया, है ना? इसमें तो चलो मैरिड कर दिया उसको, इसमें अब उसको अनमेरिड कर दिया। भाई मेरी शादी कर दो, मेरे को मेरी अनशादी कर दो मेरी। मैं शादी मतलब मत वो हटा दो वापस, वो जो बनाया है ना उसको हटा दो। भाई एक्शन का मतलब क्या होता है? जो आपने किया उसको मिटा भी सकते हैं ना। कर दो। उसमें भी तुम जब तक खुद सिग्नेचर नहीं करोगे जब तक नहीं होगा ना। ही हैज गॉन, ये बताओ। ही हैज गॉन है? सही है? क्या मतलब है इस बात का? है? गया वो, टाटा बाय बाय, अब लौट के नहीं आएगा, चांद चला गया है ना? आसमां में ढूंढते फिर उसको, अभी वो वापिस नहीं आएगा। और ही इज गॉन का मतलब, ही इज, ये कौन आपका? पार्टिसिपल। ही इज गॉन। अब तुम्हें इस बात के अंदर मालूम होना चाहिए कौन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, कौन पार्टिसिपल है, और कौन जेरेंड है, आईएनजी। ठीक है ना? ये भी लिख लो चारों उसी के नीचे। फिर आज के समाचार शुरू करते हैं। हो गया क्या? है? अब देखो, अब थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ और सामने देखो। एक ऐसा पॉइंट जो 70% सवाल कैरी करता है, अकेले एडजेक्टिव और एडवर्ब टॉपिक से। देखना, एक सवाल मैं लिखता हूँ। वी हैव गॉट सम सरप्राइज्ड न्यूज़। द सरप्राइजिंग मैन कुड नॉट बिलीव
व्हाट ही सा, इन दोनों में मुझे गलती बताओ। सरप्राइज्ड। दोनों को उल्टा सीधा कर दो, फिर ठीक लगेगा काम। बात तो सही है, बात तो सही है, गलती तो कुछ भी नहीं है इसमें। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हुआ? भाई है तो दोनों ही एडजेक्टिव। वेरी गुड, शाबाश। देखो, मेरी बात को सुनना और समझना गौर से। हम इसकी टेक्निकल टर्म सीख लेते हैं, और एक बार अपने को वो अगर समझ में आ गई तो फिर अपन कभी भी इस चीज़ में हमारे को कंफ्यूजन नहीं हो सकता। कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड और कंफ्यूजिंग, तीन चीज़ें होती हैं। तुम कंफ्यूज्ड हो या कंफ्यूजिंग हो। हाँ, पता है लेकिन मालूम नहीं है। पता है लेकिन मालूम नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। भाई मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि तुम कंफ्यूज्ड हो या कंफ्यूजिंग हो। अब न्यूज़ कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूजिंग है ना? न्यूज़ कंफ्यूज्ड है या कंफ्यूजिंग है? समझना ध्यान से, गौर फरमाइएगा। देखो, एक तो होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और एक होता है वर्ब की, ये दोनों पार्टिसिपल होते हैं ना, इसका नाम होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसका नाम क्या होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। और इसका मतलब क्या होता है? पास्ट पार्टिसिपल। अब मेरी बात को सुनना समझना। ये जो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये एक्टिव मीनिंग कैरी करता है। किसका? वर्ब का। और ये पैसिव मीनिंग कैरी करता है। किसका? वर्ब का। जो आपकी एमबी पब्लिकेशंस की बुक आती है उसके अंदर ऐसे ढेर सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं। वो आपको उस एग्जांपल्स के जरिए सिखाना जाता है कि कहाँ आईएनजी आए, कहाँ थर्ड फॉर्म आए। समझ रहे हो मेरी बात? तो उसकी एक लिस्ट मैं आज डालूंगा भी, ताकि वो तुम्हारे दिमाग में, जहन में रहे, टेलीग्राम पे इवनिंग में। समझ गए ना मेरी बात को? लेकिन अभी अपन कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, और उन पे बेस्ड फिर आप क्वेश्चंस लगाने की कोशिश करोगे जो सवाल मैं डालूंगा। देखना, हमें सर ये आपने लिखा है, ये कुछ भी समझ में नहीं आया, हमें नहीं मालूम चल रहा है कि क्या एक्टिव मीनिंग कैरी करना होता है और क्या पैसिव मीनिंग कैरी करना होता है। बस अब मैं इसको थोड़ा सा अपने वाली लहजे में मैं बता देता हूँ। ये तो टेक्निकल टर्म्स हैं, थोड़ा सा अपने हिसाब से मैं समझाऊं। मतलब ये है तो बेसिकली वर्ब ही, ये भी वर्ब और ये भी। ये तो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और ये थर्ड फॉर्म है तो ये वर्ब, पक्का वर्ब है ये। इनके बाद में तुम्हें नाउन देखने को मिलेगा, इसलिए ये क्या बन जाते हैं? पार्टिसिपल बन जाते हैं, एडजेक्टिव की फॉर्म में आ जाते हैं, है ना? जैसे हमने अभी लिखा सरप्राइज्ड न्यूज, तो ये गलत है। ये गलत क्यों है? क्योंकि मुझे एक बात बताओ, इसके आगे ये जो नाउन होगा, ये इस वर्ब का डूअर होगा। तुम समझे मेरी बात? यानी आगे जो नाउन होगा वो इस वर्ब का क्या होगा? डूअर होगा। तो क्या, तुम मुझे एक बात बताओ, अगर ये इसका डूअर है, इसका मतलब, इस बात का मतलब ये हो गया कि ये ही न्यूज ही सरप्राइज्ड है। ये न्यूज ही सरप्राइज्ड है तुम्हें देख करके कि आज ये मेरे को कैसे पढ़ रहा है। इस बात का मतलब क्या हो गया? भाई ये जो नाउन है यही इसका डूअर है, यही इसका, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यही इसका डूअर है तो इसका मतलब तो यही सरप्राइज हो गई न्यूज तुम्हें देख करके कि आज इसके हाथ में अखबार कैसे सुबह सुबह, इसके, इसका कैसे दिमाग खराब हो गया। समझ रहे मेरी बात? ऐसा तो नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं हो पाएगा, इसका मतलब हमें इसको काटना पड़ेगा। हमें इसको क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। काटोगे तो क्या लिखोगे यहाँ? सरप्राइजिंग, सरप्राइजिंग न्यूज। अब इस बात का मतलब क्या हो गया? इस वर्ब का डूअर कौन है? न्यूज। और ये न्यूज क्या कर रही है? सरप्राइज कर रही है। तो न्यूज तो सरप्राइज कर ही सकती है, हो ही तो नहीं सकती? कर तो सकती है।
लेकिन यहीं अपन ने ये लिख दिया सरप्राइजिंग मैन। सरप्राइजिंग यानी ये नाउन है, ये नाउन है। अब आदमी जो है वो तो सरप्राइज हो ही सकता है। भाई न्यूज तो नहीं हो सकती, लेकिन आदमी तो सरप्राइज हो ही सकता है ना। आदमी तो सरप्राइज हो सकता है, आदमी कर भी सकता है, हो भी सकता है। और इसका मतलब तो यहाँ सरप्राइज भी ठीक है। अगर अपन सरप्राइज लिख देंगे, सरप्राइज मैन, इसका मतलब कौन है? आदमी सरप्राइज है। ये सेंटेंस में हमने क्या लिखा है? इस सेंटेंस में हमने लिखा है, कहाँ गया वो, क्या हो गया? और भाई साहब, मेरे को पढ़ाने नहीं दीजिए आप। कठिन क्यों रहा है? बड़ा तो नहीं है। रुक 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 जा 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 रुक जा। अब गड़ा आगो सल्टा देना। सॉरी, ऊपर बैठ गया जाके। देखो मैं क्यों हो रही है? वी हैव गॉट सम सरप्राइज न्यूज, इसमें देखोगे। अब वी हैव गॉट सम सरप्राइज्ड न्यूज, इसका मतलब ये इसको क्या करेगा, है ना? न्यूज तुम्हें सरप्राइज, या न्यूज क्या हो, न्यूज क्या कर रही है? तो न्यूज तो सरप्राइज नहीं कर पाएगी ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ? सरप्राइजिंग। और द सरप्राइजिंग मैन कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सा, उसे विश्वास नहीं हुआ जो भी उसने देखा था उस बात के ऊपर। कुड नॉट बिलीव व्हाट ही सो, मतलब इसी बात ने इस आदमी को क्या किया है? भाई इस बात ने ही तो इस आदमी को क्या किया है? सरप्राइज किया है ना। तो यहाँ क्या लिख दोगे? सरप्राइज्ड मैन। यानी ये जो कहानी है इस वर्ब की क्या होगी? डूअर होगी। समझ गया ना मेरी बात को? अब अगर वो डूअर इसके ऊपर एक्शन को कर पाए तब तो ठीक है, ना कर पाए तो गलत है। ऐसी बात अपने को सोचनी है। पहले ये लिख लोगे कॉन्सेप्ट और फिर वो सवाल लिख लोगे। हम्म, इससे पीछे क्या है बेटा? अच्छा, ये वो तो लिख लिया था ना एक बार, ये लिख ले एक। ये इतनी जगह छोड़ दे जितनी है। हाँ, इससे आगे लिख ले। हो गया क्या? ये भी हो गया था।
हो गया क्या? हो गया? बढ़े आगे? चलो, अब एक सेंटेंस लिख रहा हूँ। दे हैव टोल्ड अस ए इंटरेस्टेड स्टोरी। द confusing man could not decide where to go। सिर्फ आंसर नहीं चाहिए मुझे तुमसे। आंसर तो तुम बता ही दोगे। आंसर बता के क्या करोगे? क्या रखा है आंसर में? उत्तर में क्या रखा है? और प्रश्न में सब होता है, उत्तर में कुछ नहीं होता। क्योंकि जिस पर्सन का उत्तर मिल जाए फिर उस पर्सन की कदर नहीं होती। बताओ। They have told us a interested story. The confusing man could not decide where to go. भाई सही बात नहीं है क्या? मुझे एक बात बताओ, ये जो बात मैंने बोली इसमें गलत हूँ क्या मैं? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि जिस क्वेश्चन का तुम्हें जब उत्तर मिल जाता है तो उस क्वेश्चन की कदर करते हो क्या? नहीं, उसको भूल जाते हो कि ये तो हमने कर ही लिया, फिर तुम नए की तलाश में जाते हो। फिर तुम नए की तलाश में जाते हो, और जैसे ही तुम नए की तलाश में जाते हो तुम्हें एक नया सवाल मिलता है, तुम उसका उत्तर ढूंढने की कोशिश करते हो, उसका मिल जाता है तो फिर उसकी भी कदर खत्म हो जाती है। सेम यही बात आपकी लाइफ पे भी क्या होती है? लागू होती है। अगर आपने अपनी लाइफ का जो पर्सन है उसका जवाब अगर किसी दूसरे को ढूंढने दिया तो फिर आपकी कदर खत्म हो जाएगी। इसे कहते हैं शांत चित्त और एकांत में रहने वाला मनुष्य, जिसके बारे में कभी कोई जान ही नहीं सकता। उसकी क्या होती है? हमेशा लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि कैसा होगा। समझ गए ना मेरी बात को? तो अपनी लाइफ का उत्तर पता नहीं लगने देना चाहिए कि क्या है, क्या होने वाला है ना। अपना सीक्रेट रखा करो सब कुछ। कितना पढ़ते हो ये भी, तुमसे कोई दूसरा मोटिवेट ना हो जाए कंपटीशन में। देखो, ऐसा सोचना नहीं है, लेकिन ऐसा करना है। सोचना नहीं है, करना है। अगर होए तो होने दीजिए, बढ़िया बात है। लेकिन ना भी होए तो अपना तो आप करते रहिए, आपके रिजल्ट से फिर वो मोटिवेट हो जाता है और उससे ज्यादा होता है। देखो, देव टेल टोल्ड अस ए, एन आएगा। ए नहीं, कौन आएगा यहाँ? यहाँ एन आएगा। इंटरेस्टिंग से पहले कौन आता आर्टिकल? देखो, दे हैव टोल्ड अस एन इंटरेस्टेड स्टोरी। मुद्दा ये है, हमने दो ही तो मीनिंग कैरी करें इसके। हमें अब मीनिंग से भी कोई लेना देना नहीं है, एक्टिव वॉइस पैसिव से भी अपने को कोई लेना देना। अपने को ये मालूम है, सर ने ये बताया कि इसके बाद में जो नाउन होता है, इसके बाद में जो क्या होता है, नाउन होता है, वो नाउन ही इसका डुअर होता है। वो नाउन ही इसका क्या है? डुअर होता है। अगर नाउन ही डुअर है तो स्टोरी जो है वो इंटरेस्टेड होगी। भाई मुझे एक बात बताओ, ये इसके ऊपर ट्रांसफर होगी, ये इसके ऊपर क्या होगी? अगर मैं यहाँ कंफ्यूज लिख देता तो स्टोरी क्या होगी? कंफ्यूज हो गई। स्टोरी कंफ्यूज हो सकती है क्या? है भाई? तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो स्टोरी को पढ़ने में, तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो स्टोरी को, लेकिन स्टोरी इंटरेस्टेड नहीं हो सकती तुम्हें पढ़ने में। यही तो मीनिंग अपने पढ़ा कि वर्ब पे जाके बात समझ में आती है। अकेली इनसे भी नहीं समझ में आएगी, अकेली कहाँ जाएगी फिर? वर्ब पे, यानी आपको वर्ब से रिलेट करना पड़ेगा इस बात को।
समझ गए ना मेरी बात को? इसका मतलब क्या हो गया, स्टोरी इंटरेस्टेड है सुनने में कि मेरे को सुनो तुम। समझ गए ना मेरी बात को? बाकी ऐसा नहीं है, तो यहाँ कौन आएगा, इंटरेस्टिंग। द कंफ्यूजिंग मैन, आपको पता चल गया, कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो, यानी ये वाली जो बात है, इस बात ने इसको क्या कर दिया है, इस आदमी को कंफ्यूज कर दिया है। कंफ्यूज कर दिया, इसका मतलब कंफ्यूज हो गया है। क्या हो गया है, द कंफ्यूज मैन कुड नॉट डिसाइड वेयर टू गो। अब आदमी तो कंफ्यूज हो ही सकता है भाई, आदमी तो कंफ्यूज हो ही सकता है ना, लिख लीजिए। हो गया क्या? हम्म, चलो एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ। द टीचर asked some confused questions। चलो कर दो इसको फटाक से सही। गलत है या सही है, गलत हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। द shocked secret is now known to everyone। द टीचर आस्क्ड देम सम कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस। भाई आपको सीधा पता होना चाहिए क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है क्या, सिर्फ ये पूछना है आपसे। आप डायरेक्टली ये बात का अंदाजा लगा लीजिए, कभी क्वेश्चन कंफ्यूज हो सकता है तुम्हें देख करके, अबे ये मेरे को सोल्व करेगा, यही करेगा क्या या दूसरा आएगा, ऐसे खुद कंफ्यूजन में आ जाए वो, हो सकता है क्या? नहीं तो क्या होगा यहाँ, कंफ्यूजिंग। द सॉक्ड सीक्रेट, द सॉक्ड सीक्रेट इज नाउ नोन टू एवरीवन। सीक्रेट सॉक्ड हो सकती है क्या, या तुम्हें करेगी, होएगी या करेगी, तो क्या करोगे, लिख लो, होएगी या करेगी ये पूछ लेना। क्या हो गया जिन्स, कांटिया मरवाओगी? भाई तू मेरे हाथों से क्यों मरना चाहता है, मैं तुझे सुबह सुबह, भाई मैंने इसको एक मौका दिया था देखो, मैंने इसको एक मौका दिया था, ये फिर इसके यहाँ चला गया, और फिर
इसने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ भी करी थी है। अब इतना बड़ा क्राइम ये करेगा, जगह जगह ये मुंह मारता फिर रहा है। अब इसकी जिंदगी में तो मरना लिखा था, इसीलिए कर रहा था। जब गिद्धड़ को मौत आती है किसकी तरफ भागता है वो? गाँव की तरफ भागता है। ये क्लास में क्यों आया? इसका काम क्या था? इसको क्या पेपर देना है क्या एसएससी का? रहता अपने घर पे, सुबह सुबह नींद खराब करके आया है। इंग्लिश का टीचर, इंग्लिश को टीचर खुद ही डांटे हुआ है। हो गया क्या? चलो और बढ़ते हैं आगे। एक सेंटेंस में लिखता हूँ, पीपल वर नॉट अफेक्टेड बाई मच एडवर्टाइज स्कीम्स। एडवर्टाइज बाई है ना, पीपल वर नॉट अफेक्टेड बाई मच एडवर्टाइज स्कीम। चलिए बनाइए, करिए ठीक इसको। हैं? बोलो। अफेक्टेड बाई मच एडवर्टाइज्ड स्कीम्स। अब बच्चों को क्या लगेगा, गुरुजी बाई आया है, पैसिव है, सही है, यही तो करता है। लेकिन हमने तो वो वाले पैसिव की बात ही नहीं करी है, हमने तो वो वाली बात ही नहीं करी है। तो क्या लिखोगे भाई? इसका मतलब क्या हो गया? ये जो स्कीम्स हैं वो ही एडवर्टाइज्ड हैं। भाई ये स्कीम्स हैं वो ही कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो एडवर्टाइज कैसे हो सकती हैं जब तक आप उन्हें। हाँ तो क्या लिखोगे यहाँ? एडवर्टाइजिंग स्कीम्स लिख लीजिए। हाँ, AFFECT अफेक्ट वर्ब होता है, EFFECT ये नाउन होता है। इसका प्लूरल भी पॉसिबल है, इफेक्ट्स। और अगर इसको आप अफेक्ट्स करोगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनेट बनता है। समझ गई? सम इफेक्ट्स ये तो लिखते हैं अपन, नाउन से पहले तो डिटर्मिनर आता है। है? मचा जाएगा ना। देखो ये अनकाउंटेबल का सेंस आपको दे रहा है, कंपेरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब। मच एडवर्टाइजिंग, स्कीम तो ठीक है भाई, स्कीम तो ठीक है। स्कीम्स कौन सी? एडवर्टाइजिंग एडजेक्टिव के बारे में डिटेलेट करवानी है अपने को, जो कौन करता है? एडवर्ब करता है। डायरेक्टली तो ये नाउन में नहीं जा पाएगा ना, ये एडवर्ब डायरेक्टली तो नाउन के बारे में बात ही नहीं करता है। मैनी डिटर्मिनर होता है, मच भी डिटर्मिनर होता है, मच एडवर्ब भी होता है। आप देखो, अब इसकी बच गई कितनी क्लास? 5। यानी ये जो वीक है, इस वीक में आपके बेसिक्स हो जाएंगे कंप्लीट। यानी जितने बेसिक्स आपको सीखने की ज़रूरत होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने के लिए, उम्मीद तो मुझे तुमसे ये है कि तुमने ये सारा कुछ रिवाइज किया होगा घर पे, रोज़ इसको रिवाइज करते होंगे। एक बार जब ये बेसिक्स तुम्हारे क्लियर हो जाएंगे तो फिर अपन एक टेस्ट रखेंगे। वो टेस्ट, दिन तुम्हारा सवाल मेरे। दिन तुम्हारा, दिन तुम्हारे का मतलब क्या है? तुम 2 दिन भी ले सकते हो, 3 दिन भी ले सकते हो,
4 दिन भी ले सकते हो। समझ गए मेरी बात को। वो टेस्ट भी सुबह 7 से 8 ही होगा। कितने बजे से कितने बजे तक? मेरी मौजूदगी में। यही नोटबुक चेक करूंगा। जैसे तुम स्कूल में करवाते थे ना, मैं यहाँ चेयर डाल के बैठूंगा, अपनी अपनी सीट तुम लेके जाओगे, मैं चेक करता जाऊंगा और बाहर निकालता जाऊंगा। समझ गए ना मेरी बात को। ताकि मेरे को एकदम पूरा क्लियर हो जाए कि हम कितना सीख पाए हैं, है ना। अगर मैं मशीन से ओमार चेक कराऊंगा तो मुझे क्लियरिटी नहीं आएगी। भाई मैं उससे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकूंगा कि ये क्यों गलत किया तूने बच्चे से, उसी टाइम अगर मैं चेक करूंगा तो इसको, तो अपन इसी टाइम पे इसको रखेंगे। टेस्ट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि मुझे तुम्हारा रिजल्ट जानना है। टेस्ट का ये है, मुझे मेरे मेथड्स को जानना है। मुझे किसको जानना है? तुम्हारा रिजल्ट मुझे नहीं जानना है। मेरे मेथड्स अच्छे होंगे तो तुम्हारा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। समझ गए ना मेरी बात को। और फिर अपन उसमें और मॉडिफिकेशन करेंगे। फिर दूसरा पड़ाव अपना शुरू हो जाएगा इंग्लिश का। समझ गए ना मेरी बात को। ये बैच चलेगा लंबा, खूब लंबा चलने वाला है। 4-5 महीने तुम ही बंद कर दोगे, मैं तुम आना बंद कर दोगे, मैं आना बंद नहीं करूँगा। समझ गए ना। अच्छे से अपन इसको सीखेंगे।